हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। आज का हमारा टॉपिक है शार्क टैंक इज रियल और फेक। तो आज हमारे साथ हैं कामेन। हाय कामेन। हेलो वारिस। और तो मुझे लगता है इस मोस्टली हम ही साथ होते हैं, तो ये बताने की जरूरत नहीं है कि साथ कौन है। लेकिन ये लोग भूल भूल जाएंगे तो फायदा क्या, इसलिए बताना नहीं, वो भी जरूरी है। सही तो है, बिल्कुल सही है, जरूरी जरूरी है। तो नमस्ते सबको, मेरा नाम कामेंद्र है और मैं और वारिस आज शार्क बात टैंक करेंगे के बारे शार्क में टैंक के बारे में। हाँ तो जी। मैं इसके ऊपर पहले तो एक स्टोरी बताना चाहूंगा छोटी सी। तो हम्म अभी कुछ दिन पहले की बात है। तो मैं हम्म और मेरे फादर जो है साथ बैठ के डिनर कर रहे थे। तो डिनर के बाद ऐसे ही थोड़ा सा मैंने शार्क टैंक का एक एपिसोड उसके अंदर दिखा था, अनसीन वाला। तो मुझे लगा शायद हम्म यार ये एपिसोड तो मैंने देखा नहीं है। तो हम्म मैंने ऐसे यूट्यूब पे लगा के देखने लगा मैं। तो उसके अंदर लीड नहीं लगी हुई थी, तो वो स्पीकर पे चल रहा था। तो मेरे फादर भी सुनने लगे। तो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग तो रहता ही है वो हम्म सुनने में देखने में, तो वो भी देखने लगे। अब उनके हिसाब से, उनकी एज ग्रुप के हिसाब से वो थोड़ा सा नया है। और हाँ उनको हाँ बिल्कुल लगा कि यार ये सब तो फेक है, खेलने के, अरे सब तो बेवकूफ बनाने की बात है। थोड़ी देर देखने के बाद उन्होंने कहा कि अरे ये सब तो बेवकूफ बनाने की बातें हैं, और जो है जिसमें इनका फायदा नहीं होता उसमें तो ये लोग इन्वेस्ट करते भी नहीं है। और उसमें एपिसोड भी कुछ ऐसा था कि उसके अंदर उसने मांग करी 2.5% इक्विटी ऐसे समथिंग की, और इन लोगों ने उसके रेट लगाए 25% ऑफ कंपनी, सेम रेट में ही। तो वो कुछ ऐसा था कि बिजनेस भी इतना अच्छा नहीं था शायद, लेकिन जो रेट्स लगे वो इसी हिसाब से लगे जो डील उन्हीं ने ऑफर करी। तो उन्हीं ने कहा देख लो कितना ज्यादा मांग रहे हैं। मैंने कहा मतलब वो ज्यादा तो उसने मांग रखा था, ये तो जो है सही जो इवेल्युएट कर रहे है हैं। इवेल्युएट कर रहे हैं कि जो है इसके ऊपर इसकी कंपनी की वैल्यू ये होनी चाहिए, उसके मांगने के हिसाब से थोड़ी दे देंगे। तो आपने कहा ये लोग तो ऐसे ही काम करते हैं कि जिसमें इनका फायदा होता है वो उसी में इन्वेस्ट करते हैं, और ये सब तो रियल होता भी नहीं है, ये सब बेकार की बातें हैं। ऐसे कौन अपना पैसा इतना लगाए दे रहा है, और इस तरह से काम नहीं चलता। तो हो अभी इस पे मुझे लगा कि इस पे बात करनी चाहिए कि ये रियल है कि नहीं है। क्या सही में ऐसा हो सकता है कि उतनी रियलिटी ना हो उसके अंदर जितनी इसके अंदर दिखाई जा रही है। क्योंकि मोस्टली रियलिटी शोज कैसे होते हैं वो तो हम लोग को पता ही है। तो काफी अनरियलिस्टिक होती है। काफी अनरियलिस्टिक होते हैं, और वो काफी सारे स्क्रिप्ट राइटर उसके अंदर काम करते हैं काफी सारे रियलिटी शोज में। तो वो मैंने सोचा कि क्या इसमें भी स्क्रिप्ट हो सकती है। हम्म तो बेसिकली जितनी मेरी नॉलेज है, एज पर जो भी मैंने देखा सुना है, उसके बेसिस पे ये है कि बिजनेसेस तो ये रियली होते हैं, कि वो रियल बिजनेस एग्जिस्टेंशियल होते हैं, वो ऑपरेशनल होते हैं, वो चल ही रहे होते हैं। वो तो चल समहाउ इसमें आई एम नॉट वेरी श्योर कि ये इंडिया वाले में अभी तक ऐसा होता है कि नहीं होता है, बट बाहर वाले में आई एम श्योर कि उसमें ऐसा होता है कि अगर आपको फीचर करना है या आप उसमें आना चाहते हैं तो कुछ परसेंटेज या कुछ फीस उनको देनी पड़ती है टीवी में फीचर होने की, क्योंकि एनी विच वेज आपकी पब्लिसिटी तो हो ही रही है। चाहे आप बेली बटन शेपर बेच रहे हो या वो फ्रूटी बेच रहे हैं जिसमें 5 शार्क आ जाते हैं। तो ये है कि कहीं ना कहीं मतलब शार्क्स को देनी पड़ती है। नहीं, शार्क्स को नहीं, जिनका बिजनेस है, जो अपना बिजनेस लेके आते हैं। अच्छा। हाँ, तो जैसे मान लो कि मैं मान लो चाय बेचता हूँ, अगर चाय का एग्जांपल ही ले लें कि मेरा चाय का बड़ा अच्छा बिजनेस है, बड़ी सारी चेन वेन है, और मैं अपनी चाय की चेन लेकर पहुंचा कि भाई ये ऐसा ऐसा है और मुझे इसको बड़ा करने के लिए बिजनेस को, अब मैं अभी 2 शहरों में बेचता हूँ, अभी दिल्ली और लखनऊ में बेचता हूँ, मुझे इसको चाहिए कि मुझे मुंबई कलकत्ता 10 जगहों पे चाय बेचनी है। तो मेरे पास उतना पैसा नहीं होगा ऑब्वियसली, जितना भी और रनिंग कैपिटल होगा। तो वो मैं बड़े इन लोगों के पास लेके पहुंचा कि भाई ऐसा ऐसा है, ये मेरा मॉडल है और आप इसमें पैसा लगाइए, अपनी एडवाइस दीजिए। तो उसमें क्या है कि जब मैं इनके पास लेके जाऊंगा इनको शुरुआत में पिच करने के लिए, तो उसमें मुझे कुछ या तो अपना कट देना पड़ेगा, कुछ फीस होगी फिक्स्ड, ऐसा कुछ टर्म्स होते हैं। वो आई एम नॉट श्योर कि यहाँ पे होता है इस वाले में, इंडिया वाले में अभी तक कि वो नहीं होता, मुझे नहीं पता, बट उसमें तो होता था, क्योंकि आपको एनी विच वेज एक पब्लिसिटी तो मिल ही रही है, एक बड़े लेवल पे, एक नेशनल टीवी पे लोग देख रहे हैं आपको। ठीक है, एक तो ये हो गया। अच्छा, और एक ऑपरेशनल होते हैं, तो फेक तो नहीं हो सकता, क्योंकि ये स्क्रिप्ट नहीं है कि बिग बॉस चला दिया और आपने एक्टिंग करके निकल गया, तो वो रियल होते हैं बिजनेसेस। तो जैसे गोपाल जी वो आया था आइसक्रीम वाला, तो उसका बिजनेस रियल में है। जैन चिकन जी वाला आया था तो रियल में भी है, चाहे वो यहाँ से आगे बढ़े चाहे ना बढ़े, बट बिजनेस तो उनके हैं। ठीक है, तो ये तो दो पॉइंट हो गए। अच्छा, रही बात कि ये लोग जो डिसीजन लेते हैं या फेक होता है या फायदा नहीं होता है तो उसमें इन्वेस्ट करते हैं कि नहीं करते, तो बिजनेस का तो सीधा सा मतलब ही यही है कि जब फायदा नहीं होगा तो इन्वेस्ट ही क्यों करेंगे। और ऐसा जरूरी भी नहीं है कि शार्क ने कह दिया तो बिजनेस फायदेमंद नहीं होगा।
तो ये भी जरूरी नहीं है कि अगर उनको नहीं फायदेमंद लगा तो ऐसा नहीं है कि फायदेमंद नहीं निकलेगा आगे जा करके। ये तो नहीं है कि भाई वो फायदा नहीं देखते अपना तो उसमें इन्वेस्ट नहीं करते, क्योंकि ये तो बिजनेस का ही बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड टूल है। जब आपको किसी में नुकसान दिख रहा है, मुझे भी ऐसा लगा कि चैरिटी में तो कोई नहीं बैठा है ना, वहाँ पे सब पैसा कमाने ही बैठे हैं। और बेसिकली इनका क्या होता है कि जो जैसे हम लोग होते हैं, हमें किसी भी एक बिजनेस में पैसे लगाने हैं तो हमको थोड़ा सोचना पड़ता है। इनके एक लेवल पे जाने के बाद जो मुझे ऐसा लगता है कि ये बेसिकली मल्टीपल चीजें रन करते हैं, क्योंकि आप जब तक मल्टीपल चीजों पे हार्ड ट्राई नहीं करोगे आपको नहीं पता कि कौन सी फ्यूचर टेक्नोलॉजी किसको क्या अडेप्ट कर ले, क्या चल पड़े, वो पता नहीं होता। तो इनका बेसिकली यही होता है कि अलग अलग स्ट्रीम्स में कुछ ना कुछ असल में ये जो शार्क टैंक स्टार्ट हुआ था, ये एक थॉट के साथ हुआ था। मुझे जो लगता है कि एक थॉट के साथ हुआ था कि हम इंडिया वालों की मदद करें, जो इंडिया में नए एंटरप्रेन्योर अभी पैदा हुए हैं और जो हम माइंडसेट थोड़ा डेवलप हो और जो एंटरप्रेन्योर आए हुए हैं उनको मदद करी जाए और वो अपना स्टेबल हो, तो उसको थोड़ा सा जो है मदद करने के लिए वो शायद स्टार्ट हुआ था। और इसमें ना इस शो में जो है मैंने कई बार जो है लेंसकार्ट के जो फाउंडर है हमारे उनको बोलते हुए सुना है कि जब वो किसी चीज के लिए मना करते हैं ना कि मैं इस बिजनेस में इन्वेस्ट नहीं करूंगा, तो उनकी एक लाइन ये रहती है कि इस बिजनेस में मैं आपकी कोई मदद नहीं कर पाऊंगा, इस वजह से मैं अभी इसमें इन्वेस्ट नहीं करना चाह रहा हूँ। तो ये लाइन मुझे बहुत अच्छी लगती है कि यार इसमें मैं मदद नहीं करूंगा, क्योंकि वो काफी ज्यादा टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए हैं और टेक्नोलॉजी से जुड़े होने की वजह से टेक्नोलॉजी से रिलेटेड इंटरेस्ट भी है उनको, तो उसमें वो मदद करना चाहते हैं। और अगर उससे रिलेटेड नहीं रहता तो ज्यादातर चीजों में, उस तरह की चीजों में वो मदद नहीं करते। तो वो मुझे काफी थॉट बेहतरीन लगा। लेकिन बाकी सारे शार्क्स में मुझे वो बात नहीं नजर आती, क्योंकि किसी ने भी ये इस रीजन से कभी मना नहीं करा किसी को भी कि जाए इसमें मैं आपकी मदद नहीं कर पाऊंगा, इस वजह से मैं बाहर हूँ। तो मुझे लगता है वो थॉट प्रोसेस सबका सेम होना चाहिए असल में। तो समहाउ मैं इससे एग्री भी करता हूँ, डिसएग्री भी करता हूँ, इसलिए क्योंकि इस देश में को रतन टाटा जैसे लोग भी चाहिए जो हर चीज अपने फायदे के लिए ना करें, लेकिन अंबानी और अडानी जैसे लोग भी चाहिए ताकि हमारा इंडिया का कहीं ना कहीं तो नाम आए कि हाँ रिचेस्ट पर्सन है नहीं है। क्योंकि क्या है कि इनका अग्रेसिव सिर्फ एक सोच होती है, प्रॉफिटेबिलिटी। चाहे वो अंबानी हो, अडानी हो या कोई भी एक्स नंबर ऑफ बिजनेसमैन हो, मैं और तुम भी कोई एक ठेला स्टार्ट करेंगे तो हमारी भी सबसे फर्स्ट प्रेफरेंस यही होगी कि हम प्रॉफिटेबल कैसे बने या प्रॉफिट कैसे कमाएं, पैसे कैसे कमाएं। हम चैरिटी हमारा वो नहीं होगा, क्योंकि चैरिटी आदमी तब करता है जब एक सर्टेन ऑफ लेवल पे वो पहुंच जाता है, जब चीजें उसकी फुलफिल हो रही होती हैं तब इंसान चैरिटी के बारे में सोचता है। तो इसलिए मुझे लगता है कि ये थोड़ा सा लव हेट वाला है कि सही भी है और नहीं भी सही है। जो कर रहा है उसके लिए बेहतर है और जो नहीं कर रहा ठीक है, उसका भी कोई बुरा नहीं। ऑब्वियसली क्योंकि देखो टाटा जैसे भी लोग हमें और चाहिए जो भैया हम हमारे देश में पैसा ला सकें और उसको उस तरह से चैनलाइज कर सकें जो जिनको नीड है वहाँ तक पहुँचे वो पैसा। और अंबानी जैसे लोग भी ज़रूरी हैं, क्योंकि कई सारे ऐसे बिजनेसेस हैं जो उन्होंने भी अच्छे तरीके से हैंडल कर रखे हैं और उनकी वजहों से जो है हमारे घर तक आते हैं, रिसोर्सेज हैं। तो लोगों की तो दोनों की ही ज़रूरत है, बट हाँ ये है कि सही गलत कौन है वो तो डिबेट जो है कभी खत्म नहीं होगी, कौन सही है कौन गलत। ठीक है, तो इसको आखिरी एक सवाल के साथ कंक्लूड करते हैं कि तो कामिन जी आप कब जा रहे हैं शार्क टैंक में? शार्क टैंक पे है ना, जाऊंगा मैं बहुत जल्दी और सोच रहा हूँ कि फिर मैं भी कई लोगों की हेल्प करूंगा और उनको यही कह के मना करूंगा कि मैं क्यों नहीं कर सकता आपके बिजनेस में इन्वेस्ट क्योंकि मैंने सोचा कि आप ही एक्सपेक्ट कर रहे होंगे कि मैं एज अ कंटेस्टेंट जाऊंगा, बट हेड्स आए है ना, ऊपर की सोचेंगे हम क्यों जाएंगे कंटेस्टेंट के। जब जाइएगा तो कॉल करिएगा। गुड वन, बिल्कुल।